अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेजर गौरव आर्या ने जॉइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप सब लोग जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले बात हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि कराची में जो ब्लास्ट हो रहे हैं उसके लिए कल कहा गया है कि इसमें भारत का हाथ है, रॉ का हाथ है। क्या कहेंगे आपके इस बार फिर यही बात की जा रही है? रा का हाथ है, रॉ का हाथ नहीं है। एक तो आप हमारी एजेंसीज का नाम बिगाड़ते हैं तो बड़ा दिल में दुख होता है यहाँ पे लोगों को। रा और ट्रिपल ए, रा का हाथ। अच्छा, बिल्कुल। ये तो जोक्स अपार्ट, देखिए मासूम की जान गई है। माय सिंसियर हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस। लड़ाई झगड़ा अपनी तरफ, बट इफ इनोसेंट पीपल हैव बीन किल्ड, इट्स सर्टेनली रॉन्ग, एंड हूएवर इज डूइंग इट, वो कोई भी कर रहा हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसकी कोई भी एम हो लाइफ में, वो एम कितनी भी ऊंची हो, कितनी भी पाक हो, लेकिन वो गलत है, उसका काम गलत है, तो हम इसको कंडेम करते हैं। अब ये मैं आपको एक बात बताता हूँ अर्जु जी की क्यों इंडिया का हाथ नहीं है। मैं आपको एक थ्योरी बताता हूँ अपनी। अर्जु जी, ऐसा है कि इंडिया पिछले 3-4 साल से इंडिया का ऐसा हो गया है कि वी डोंट वांट, हम पाकिस्तान का ना भला चाहते हैं ना बुरा चाहते हैं, हम कुछ चाहते ही नहीं। भारत न्यूट्रल गियर में चला गया है। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अगर कोई दहशतगर्द हमले करवाएगा भी तो उसका कोई मकसद होगा, है ना। हम समझते हैं कि कोई भी काम करवाता है उसके पीछे कोई मतलब होता है। बिना वजूहत के कोई काम नहीं होता, कई सारे मतलब होते हैं, कई सारी वजूहत होती हैं। और जितना मैंने अभी भारत की फॉरेन पॉलिसी को समझा है, भारत ये सब चीजें नहीं करवाएगा क्योंकि भारत को पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट रहा नहीं। अफगानिस्तान के साथ वैसे ही हमारे कॉन्टैक्ट हैं, तालिबान के साथ वैसी हमारी बातचीत चल रही है। हम जब चाहें तालिबान को दिल्ली इनवाइट कर सकते हैं, जहाज भेज देंगे, वो लोग आ जाएंगे। तालिबान से बातचीत करने के लिए हमें आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। वी डोंट नीड पाकिस्तान टू टॉक टू द तालिबान। इनफैक्ट द वर्ल्ड डज नॉट नीड पाकिस्तान टू टॉक टू द तालिबान। अमेरिकन जो हैं वो अलग से बात कर रहे हैं, यूरोपियंस अलग से बात कर रहे हैं, सारे मुल्क वाले तालिबान से डायरेक्टली बात कर रहे हैं। ठीक है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले जो हैं वो पाकिस्तानी खुद हैं। जितना पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं या पहुंचा रहे हैं, उतना भारत 10 जन्म में नहीं कर सकता जितना पाकिस्तानी खुद कर रहे हैं। तो पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन भारत नहीं है, पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तानी खुद हैं। आरजू जी, एक बात बताइए, हमें क्या हासिल होगा? कराची में हमने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, अगर हमने कर दिया तो हमें क्या हासिल हुआ उससे? हाँ, हमें हमें फायदा क्या होगा उस चीज से? चलिए मानिए या आप कह रही हैं, आप कह रही हैं, मैंने मान लिया, चलिए हाँ, उससे हासिल क्या होगा? हमें जरा ये भी तो डिस्कस कर लें कि भारत को हासिल क्या होगा। नहीं, यहाँ पे ये भी बात की जाती है। बिल्कुल मैं या मेरे जैसे लोग तो इस बात को नहीं मानते, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि सी पैक को रुकवाने की कोशिश की जा रही है, जो ऑलरेडी रुका हुआ है, लेकिन ये कि उस पे कहा यह जा रहा है कि दोबारा से काम शुरू होगा। तो चाइना से देखिए भी भारत को जी प्रॉब्लम है और पाकिस्तान से भी। जी, मैं आपको दो चीजें बताता हूँ अर्जु जी। ये पाकिस्तानियों में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सी पैक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक्चुअली क्या है, पाकिस्तान में कभी आज तक किसी ने इन्वेस्टमेंट करा नहीं, कोई पाकिस्तान में आया नहीं। मैं कोई कड़वी बात नहीं कर रहा, मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ या मेरे मुंह से कोई गलत बयान नहीं निकले तो आप टोकिएगा मुझे, आप ऑन एयर टोकिए और मुझे बताइए कि नहीं साहब गलत बोल रहे हैं आप। आरजू जी, ऐसा है ना कि पाकिस्तान में थोड़े से पैसे आए तो बिल्कुल बावले हो गए सबके सब वहां पे ना, कि सी पैक, ये सी पैक, वो सी पैक कुछ भी नहीं है। कितना इन्वेस्टमेंट है 15 साल के अंदर? 15 साल के अंदर सी पैक में अभी तक करीब आप ये लगा लीजिए तकरीबन 40 अरब डॉलर का हुआ है इन्वेस्टमेंट, मोटा मोटी 12, 13, 14, 15 साल में 40 अरब डॉलर का। ये तो कुछ भी पैसा नहीं होता अर्जुन जी, ये तो कुछ भी पैसा नहीं है। इतनी छोटी सी चीज के लिए भारत अपना नाम क्यों खराब करेगा? देखिए, हर चीज का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। मैं कोई काम करूं, मुझे उससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है। अच्छा, सी पैक, कभी आप पाकिस्तानी से पूछिए कि भारत क्यों रोकेगा सी पैक? भारत क्यों रोकेगा? इनके पास कोई लॉजिकल आंसर नहीं है। पूरे पाकिस्तान में पूछ लीजिए, अगर कोई मुझे लॉजिकली समझा दे भारत क्यों रोकेगा सी पैक। फिर ये पता है, इमोशनल बात करते हैं, भारत जलता है, भारत को हमारी तरक्की, कौन सी तरक्की है आपकी? एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट का नाम बता दीजिए, एक पाकिस्तानी सीईओ का नाम बता दीजिए, बड़ी कंपनी का सीईओ लगा हुआ है। कुछ तो, किस चीज,
बट इंडिया को जलन है हमसे। अब जो बात लॉजिकल नहीं है, जो बात तथ्यों पे बेस्ड नहीं है, उससे आरजू जी आप आर्ग्यू कर ही नहीं सकते। आप हम कैसे आर्ग्यू करेंगे? भारत क्यों रोकेगा सीपैक? भारत को ऑब्जेक्शन है कि सीपैक का रास्ता जो है गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो इलाका हम लोग क्लेम करते हैं, हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं क्यों। हर चीज के पीछे क्यों। मैं तो चाहता हूं जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं प्रोग्राम, वो भी क्यों पूछें, अपनी सरकार से पूछें कि क्यों। हर चीज के पीछे वाई। एक सिविलाइज्ड आदमी जो थोड़ा सा इल्म रखता है, थोड़ा सा शऊर रखता है, वो कभी ना कभी तो सवाल पूछेगा ना। ये सवाल नहीं पूछते। इनको जो घुट्टी पिला दी, मौलवी साहब ने बोल दिया कि हाँ बेटा यही है, तो उन्होंने बोला फुर, बस। अब देखिए, अगर इंडिया अगर इंडिया दहशतगर्दी के मामले करता है पाकिस्तान के अंदर, तो कभी ना कभी उसके जो प्रूफ हैं, उसके सबूत है, दुनिया के सामने आएंगे। आज नहीं आएंगे, कल नहीं आएंगे, 5 साल के बाद नहीं आएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे। आपको लगता है कराची में ब्लास्ट करवा के 2-3 चाइनीज इंजीनियर मरवा के इंडिया की जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है, जो कई 100 अरब डॉलर इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो कई 100 अरब डॉलर का इंडिया का ट्रेड है ना, जो इंडिया की इज्जत है, इंडिया का इतना नाम है, वो इंडिया खराब कर देगा ये सब करने में? लेकिन सर, हमें अगर हाँ बताइए, आप बोलिए फिर मैं बताता हूँ। नहीं देखें, अगर ये भी कहा जाता है कि अगर सी पैक जो है वो कंप्लीट हो गया और वहां पे काम शुरू हो गया गवादर में, तो उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसको सहारा मिलेगा, कुछ बेहतर हो जाएंगे। तो जाहिर है ये चीज हो सकता है कि भारत को ना पसंद आए, और खासतौर पे पाकिस्तान से ज्यादा जो है वो चाइनीज के साथ जो प्रॉब्लम चल रही है उस वजह से भी कहा जा रहा है। लेकिन ना, ये सब उड़ी उड़ी बातें, ये शेर व शायरी की बातें हैं, ये दुनिया में नहीं चलती। कि इंडिया को बुरा लगेगा अगर पाकिस्तान की तरक्की रुक जाएगी। पाकिस्तान की तरक्की 75 साल से इंडिया ने रोक रखी है। आपके जो रूलर्स हैं वो नाअहल हैं, उनको नहीं आता काम करना। ना शरीफ खानदान को काम करना आता है, ना इमरान खान को आता है, ना जब ये नालायक लोग हैं, इनको आता ही नहीं, इनको मुल्क आता नहीं चलाना। इनको किराए पे मिल रखा है, किराए पे घसीटा मार रहे हैं। आप एक बात बताइए ना, बांग्लादेश बगल में है, पाकिस्तान से अच्छा कर रहा है ना? बांग्लादेश के साथ तो हमारी कोई जंग नहीं हुई। 50 साल हो गए बांग्लादेश को वजूद में आए हुए, बांग्लादेश के साथ तो हमारी कोई जंग नहीं हुई। बांग्लादेश के अंदर तो हमने कोई बांग्लादेशी तो ये नहीं कहता कि इंडिया ने ये करवा दिया, ये करवा दिया। हमारे और भी नेबर्स हैं, हम अरबों डॉलर उनको देते हैं, अरबों डॉलर हम देते हैं। हमें तो ये पाकिस्तान के साथ ही सबकी प्रॉब्लम क्यों है कि अगर सी पैक हो गया तो हिंदुस्तान को क्या आप करो ना सी पैक। आप चलिए सी पैक को छोड़िए, सी पैक को छोड़ दीजिए आजू जी। हिंदू की साजिश है, यहूदी की साजिश है, सब साजिशें। आपके यहां जो पानी नहीं आता नल में, वो किसकी साजिश है? आपके यहां जो 16-16, 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती है, वो किसकी साजिश है? आप समझ रहे हैं ना? जो इतने अफगान रेफ्यूजीज बिना कागज के आपके कराची और इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, वो किसकी साजिश है? ठीक है, जो आपके यहां जो इतना ब्यूरोक्रेटिक करप्शन है, वो जो चाइनीज कंप्लेंट करते हैं, इंडिया को छोड़िए ना, इंडिया को छोड़िए कोने में, जो चाइनीज कंप्लेंट करते हैं कि साहब हमारा आरओआई नहीं निकल रहा, हमारा फायदा नहीं निकल रहा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं निकल रहा, सिक्योरिटी के अलावा, वो किसकी साजिश है ना? ये देखिए, बात ये है ना कि इशू इज दिस दैट अभी चाइनीज आएंगे, चाइनीज अपने हाथ में सब कुछ लेंगे और सीपैक दनादन चलेगा, क्योंकि चाइनीज को आता है चलाना कैसे है। ठीक है ना? ये हर चीज में इंडिया को ब्लेम कर देना कि इंडिया नहीं चाहता। किसी पाकिस्तानी से पूछिए, मैं आपको बता रहा हूं आरजू जी, आज मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आपके प्लेटफॉर्म में बड़े से बड़ा पाकिस्तानी आपकी शो पे आए, अगर मैं सिर्फ ये पूछ दूं कि सब क्यों नहीं चाहता इंडिया, वो देखना वो शेरो शायरी की बात करेगा, क्योंकि इंडिया को बुरा लगेगा अगर पाकिस्तान की तरक्की हो जाए। बस इंडिया की वजह से रुका हुआ है। अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बताने वाला पाकिस्तान, चीन का सबसे अच्छा दोस्त। और एक बात बताइए, चाइनीज सिटीजन्स मर रहे हैं, इंडिया, फर्ज कीजिए इंडिया चाइनीज सिटीजन्स मार रहा है, चाइना के अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट डुबा दिया इंडिया ने, और चाइना की तरफ से एक फोन कॉल भी नहीं आया इंडिया को कि साहब हम पाकिस्तान में इतना काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, फायदा हो रहा है ट्रेड का, और आप लोग धमाके करवा रहे हैं, आप लोग यहाँ पे टेररिज्म फैला रहे हैं। चाइना का तो कुछ नहीं आया। इस शेख रशीद के दिमाग में घंटियां हिल रही, बस गोल गोल, दैट्स इट।
नहीं, बिल्कुल बहुत से लोग ये मानते हैं कि ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ ज़ाहिर है कमी यहाँ से भी है। लेकिन साथ-साथ मैं एक एक बात और देख रही थी, यहाँ पे पहले आप भी बड़ा मतलब हमारी आर्मी को फ़ॉलो करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, तो जनरल फ़ैज़ हामिद जो हैं वो पहले अफ़गानिस्तान गए थे इमरान खान के टाइम में, तो बड़े नाराज़गी शो की थी जनरल बाजवा ने। लेकिन इस बार उन्होंने खुद भेजा है, आप क्या देख रहे हैं कि क्या पीस टॉक होगी? क्या वो टीटीपी से क्या बात कर पाएँगे? और साथ ही आपने एक ताहिर गौहर साहब के यहाँ जो है एक मूवी का जिक्र किया था, शतरंज के खिलाड़ी, इत्तेफाक से मैंने भी देखी है और बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, तो उसका लिंक आपने यहाँ से कैसे जोड़ा? जनरल फैज हमीद गए हैं आरजू जी काबुल। पिछली बार परमिशन लेके नहीं गए थे, इस बार परमिशन लेकर गए हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, ये लोग ना गलत लोग भेजते हैं काबुल। फौजी अफसर का क्या मतलब है काबुल जाने का? क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की आर्मी रन कर रही है? नहीं भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए, गलत कदम है। देखिए, पाकिस्तान की मर्जी है, वो जनरल फैज को भेजे, जनरल बाजवा को भेजे, शहबाज शरीफ को भेजे। इसमें एज एन इंडियन आपने सवाल पूछा, तब मैं जवाब दे रहा हूं आपको। इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, आपको जिसको भेजना है भेजिए, मत भेजना मत भेजिए हमारी तरफ से। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, दो मुल्कों के बीच में जब डिप्लोमेसी होती है ना, डिप्लोमेसी फौजी नहीं करते, डिप्लोमेसी फॉरेन सर्विस वाले करते हैं। पाकिस्तान का फॉरेन सेक्रेटरी कौन है आजू जी? जो पाकिस्तान का फॉरेन सेक्रेटरी है उसको जाना चाहिए। पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, बिलावल भुट्टो को जाना चाहिए वहां पे। बिलावल भुट्टो को एंगेज करना चाहिए तालिबान की गवर्नमेंट के साथ, तालिबान वालों को इस्लामाबाद में बुलाना चाहिए, ये करना चाहिए। आप देखिए, फौजियों का दिमाग ना, मैं बता रहा हूं, आई एम ऑल्सो फ्रॉम द आर्मी, फौजियों का दिमाग बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। वो जो नेगोशिएशन है, वो जो 3-5 है, वो जो पैंतराबाजी है, दाएं बाएं ऐसे ऐसे जो डिप्लोमेसी में होता है, ये फौजी के बस की बात नहीं है, फौजी के बस का रोग नहीं है। जनरल फैज हमीद को पसंद नहीं आया तो वहां से यू टर्न लेके वापस आ जाएगा पाकिस्तान और बोलेगा भैया ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, कहानी खत्म हो गई। एनी आर्मी इन द वर्ल्ड इज एन ऑफेंसिव फोर्स, इट इज मेंट टू डिस्ट्रॉय। उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू डिस्ट्रॉय द एनिमी। बचपन से ऐसी दिमाग की ट्रेनिंग होती है, तो या जब से एकेडमी में जाते हैं हम लोग। तो ये देखिए, आप जा सकते हैं, आप तालिबान से बात करें। अभी सीज फायर की बात सुनने में आई है कि 30 मई तक सीज फायर हो गया है, और बट 30 मई में कितना कितना टाइम बाकी है अर्जु जी? आप बताइए कितना टाइम बाकी है 30 मई में, फिर क्या होगा? ये प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। असली प्रॉब्लम जो है, असली प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ अर्जु जी। और किसी भी पाकिस्तानी को अगर मैं किसी भी पाकिस्तानी से अगर आप पूछेगा, उसको बहुत बुरा लगेगा जो मेरे वर्ड्स हैं। ये कड़वा है लेकिन सच है, और हमें सच बोलना चाहिए। पाकिस्तानियों को अफगानिस्तान में पसंद नहीं करा जाता। आप हिंदुस्तान की साजिश है, यहूदियों ने पानी में कुछ मिला दिया और भोले भाले अफगानों ने वो पानी पी लिया और उनका दिमाग फिर गया। आपको जो स्टोरी सुनानी सुनाइए। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो लोग समझते हैं, जैसे इमरान खान को लगता है ना अमेरिका पाकिस्तान में इंटरफेयर कर रहा है, वैसे अफगानों को लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में इंटरफेयर कर रहा है। दे डोंट लाइक इट। और इसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, ठीक है? और तालिबान के पास इतने डॉलर्स नहीं है कि टीटीपी को रोक पाए। तालिबान के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है लाइक अ रेगुलर गवर्नमेंट। अमेरिका ने उनके डॉलर रोक रखे हैं कि वो पाकिस्तान के लिए लड़ पाए। अंडरस्टूड। तालिबान एक बयान तो दे सकता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक दहशतगर्द तंजीम है और जो पाकिस्तान में कर रहा है हम उसको कंडेम करते हैं। इतना तो अफगान तालिबान कर सकता है कि नहीं? ये भी नहीं कर सकता अफगान तालिबान। मुंह से तो बोल दे। उसमें कितना पैसा खर्च होता है? कुछ भी पैसा खर्च नहीं होता। उनको आप बुलाइए, इस्लामाबाद बुलाइए, जो टॉप लीडरशिप है तालिबान की, 8-10 लोगों को बुलाइए, जहाज भेजिए, बुलाइए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाइए पूरी दुनिया के सामने। वहां पे आप CNN से लेकर BBC से लेकर अल जजीरा, जितने भी हैं दुनिया भर के लोग, उनको सामने ठहराइए वहां पे, और उनके सामने तालिबान लीडर्स को बोलिए कि कंडेम करेंगे टीटीपी को, कि दहशतगर्द तंजीम है, ये बुरे लोग हैं। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इनके खिलाफ लड़ें, लेकिन जिस दिन पैसा होगा हम इनको खदेड़ के अफगानिस्तान से निकालेंगे, और हम इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। जितने हमारे बस में हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इतना सा एक स्टेटमेंट क्यों नहीं दे सकता तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ? अफगान तालिबान नहीं देगा वो, क्योंकि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों। अभी तक तो पाकिस्तान यही कह रहा था ना, ये अलग है, वो इंडिया के साथ है, ये इसके साथ है। अब अफगान तालिबान भी इनकी नहीं मान रहा, और नहीं, आगे भी नहीं मांगे। जनरल फैज का जाना बेकार है। ये नहीं, मुझे जी, सॉरी सर, एक सेकंड के लिए रोकूंगी। अब आप जैसे बात कर रहे हैं कि जनरल फैज का जाना बेकार है या वो क्यों गए हैं, किसी मतलब फॉरेन पॉलिसी मेकर को जाना चाहिए था, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी तो यही लोग बनाते हैं, इसमें कौन सी ढकी छुपी बात है?
कि हमारी फौज एस्टैब्लिशमेंट ही सब कुछ चलाती है, तो कोई पॉलिटिशियन जाके क्या बात करता। आरजू जी ऐसा है ना कि मैं आपको, आप बात ठीक कह रही हैं कि जब आपकी फॉरेन पॉलिसी, खासतौर से अफगानिस्तान, इंडिया, अमेरिका, चाइना की फॉरेन पॉलिसी चलाते ही हैं, पाकिस्तान फौज चलाती है, फॉरेन ऑफिस नहीं चलाता। लेकिन बात यह है ना कि जब कोई सिविलियन जाता है, कोई सिविलियन फॉरेन मिनिस्टर जाता है, जिसको हम कहते हैं कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, इसके पास मैंडेट है, उसकी दुनिया की नजरों में क्रेडिबिलिटी अलग होती है। जनरल फैज की क्रेडिबिलिटी जीरो है। कौन जानता है जनरल फैज को? वो तो हम लोग जो जनरल फैज की मजाक उड़ाते हैं हम लोग जानते हैं, बाकी तो कोई नहीं जानता। पाकिस्तान में लोग जानते होंगे, बट कोई और, नोबडी नोज जनरल फैज। बट व्हेन अ सिविलियन लीडर गोस, है ना, जब सिविलियन लीडर जाता है तो वो वर्ल्ड हेडलाइंस बनती हैं। और डिप्लोमेसी का गेम ऐसे ही खेला जाता है। आर्मी चीफ भी जाए, इंडिया के आर्मी चीफ भी जाते हैं, लेकिन एक डिप्लोमेटिक खाका होता है। अब आप, मैं अगर आपसे पूछूं या किसी से भी पूछूं, मैं, आप इस शो में लाइएगा किसी अपने फॉरेन ऑफिस वाले को, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आज मैं उस शो में होऊंगा, आप मॉडरेट करिए शो। मैं उससे ये श्योर। पूछना चाहता हूं कि नंबर 1 आपकी कश्मीर पॉलिसी क्या है, और नंबर 2 आपकी अफगानिस्तान की पॉलिसी क्या है, जरा मुझे समझा दीजिए सबके सामने। मैं सीखना चाहता हूं। पाकिस्तानी आर्मी का जनरल हो, या फिर पाकिस्तान का कोई फॉरेन ऑफिस वाला सीनियर एम्बेसडर हो, रिटायर्ड, कोई भी हो, आके मुझे समझा दे कि साहब हमारी कश्मीर की ये पॉलिसी है, हमारी अफगानिस्तान की ये पॉलिसी है। जो लोग 9 महीने पहले, 10 महीने पहले भंगड़े डाल रहे थे कि तालिबान आ गया, तालिबान आ गया, वही तालिबान इनको ठोक रहा है, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी। दिस इज मायोपिया ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। आपको सामने का नहीं दिख रहा? इंडिया नहीं ने वो साजिश बात कर आप, दी, यहूदियों ने पानी में कुछ मिला दिया, बस यही इनकी स्टोरी है, और कुछ नहीं है। नहीं लेकिन आप समझते हैं कि अगर इस किस्म की सिचुएशन खराब होती चली गई अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की, तो क्या भारत महफूज रह सकेगा? क्या वहां तक नहीं पहुंचेंगे वही शोले, वहां आप तक नहीं जाएंगे? आने दीजिए शोले। आज तक कौन सी वहां से दुआएं आ रही हैं? शोले आएंगे, देख लेंगे शोले, क्या दिक्कत है, तो जो होगा देख लेंगे। हमें ऐसा, देखिए ऐसा है कि वो दिन आरजू जी, एक जमाना था जब इंडिया में ऐसा लगता था कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होगा तो इंडिया को फर्क पड़ेगा, इंडिया तक शोले आएंगे। ठीक है, ये था। पाकिस्तान ये भी कहता था कि अगर इंडिया ने, हम अटैक करेंगे इंडिया के ऊपर, लेकिन अगर इंडिया ने जवाबी कार्रवाई करी तो हम एटम बम मार देंगे। अब इंडिया ने बोला है कि ये सब बातें झूठी हैं, ये मार्केटिंग है पाकिस्तान की, इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। जो है मस्त रहो, न्यूट्रल गियर में इंडिया आ गया। अब आपको जो, देखिए, जनरल फैज को अफगानिस्तान जाना है, चाइना जाना है, पोलैंड जाना है, मंगोलिया जाना है, जनरल फैज की मर्जी। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि देखिए, होता दुनिया में डॉलर के पास, डॉलर के साथ है जो भी होता है। ये दुनिया की सच्चाई है, ये पाकिस्तानियों को समझने की जरूरत है। जनरल फैज क्या देने गए हैं और क्या लेने आएंगे, सारा खेल डॉलर का है। अफगानों को क्या चाहिए? डॉलर। पाकिस्तान को क्या चाहिए? डॉलर। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, दोनों को डॉलर चाहिए, दोनों के पास डॉलर नहीं है। अब बताइए वो क्या बोलेंगे? जनाब आप हमारे ऊपर अटैक बंद कर दीजिए। वो कहेंगे साहब इनके ऊपर तो हमारा कंट्रोल ही नहीं है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाला। आप ये सब छोड़ दीजिए ना, आप सिर्फ उनसे ये बोलिए कि ड्यूरन लैंड तो मान लो। आप देखिए, सुनिए आरजू जी, आपके मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा अफगान तालिबान क्लेम करता है। आप ये बात समझ रही हैं? तो ये मुसलमान भाई हैं हमारे, ये सब झूठ है, ये फ्रॉड है, ये पाकिस्तान का बनाया हुआ है गुब्बारा है कि हमारे इस्लामिक बिरादर, फलाना बिरादर, कोई बिरादर टिरादर नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपका पूरा अटक तक सारा का सारा एरिया अफगानिस्तान है, वो पाकिस्तान है ही नहीं। वो आपकी सॉवरेन टेरिटरी को क्लेम कर रहे हैं ना। बेसिक मुद्दा तो ये है, वो क्यों अंदर आ रहे हैं? अगर आप उतना एरिया अफगानिस्तान को दे देते हैं, फिर आप फेंस लगा लो यहाँ पे। वो हर रोज आपका फेंस तोड़ रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपने गैर कानूनी कब्जा कर रखा हमारे एरिया पे। यही तो आपके और उनके बीच में लड़ाई, नंबर 1 लड़ाई तो यही है आपके और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन एलिगेशंस तो चलती रहती हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की। आपके यहाँ भी जैसे ही कोई किसी किस्म की सिख मूवमेंट उठती है या किसी किस्म का कोई हादसा होता है खालिस्तान के नाम पे या कुछ भी, तो आप फौरन पाकिस्तान का नाम ले देते हैं। आप लोग नहीं देखते कि आपके अपने मुल्क में क्या गड़बड़ है, वहां से ठीक कीजिए। जी, हमने ठीक कर दिया। खालिस्तानियों को ऐसा ठीक कराया कि खालिस्तानियों को सांप सूंघ गया। ठीक तो हमने सबको कर दिया अर्जुन जी। ऐसा नहीं है कि भारत में कोई रह के ज्यादा उड़ेगा। बीच बीच में अपने वो परचम वरचम लहरा लेते हैं दो चार, ठीक सबको कर दिया। कोई ये नहीं है कि, देखिए ऐसा है कि हिंदुस्तान, ये जो देश है ना, ठीक है, यहाँ पे कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो देश के खिलाफ काम करेगा उसको मार मार के दुम्बा बना देंगे हम लोग। ठीक है, और इंडिया इज वेरी वेरी क्लियर इन दिस। मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ। आप लोग कहते हैं ना कश्मीरियों पे गोली चलाई, कश्मीरियों पे गोली चलाई, ये बड़ा पाकिस्तान में गया। मैं फिर वही चीज बोलूँ, गया कोई नहीं कश्मीर,
पर कश्मीर में सब पाकिस्तानी ने पीएचडी कर रखी है। ऐसी बात नहीं है। जब ये बाबा राम रहीम था ना, गुरमीत सिंह राम रहीम एक बाबा था, उसकी अरेस्ट हुई तो पंचकुला, एक वो ट्राई सिटी वाला एरिया ना, वो चंडीगढ़ मोहाली पंचकुला, दैट्स कॉल्ड ट्राई सिटी एरिया, तो वहां पे राइट्स हो गई। वहां पे बाबा के जितने भी भक्त थे वो भड़क भड़क गए। 39 पीपल वर किल्ड अर्जुन जी, 39 पीपल दे वर किल्ड इन पुलिस फायरिंग। उसमें से कोई मुसलमान नहीं था, कुछ सिख थे, ज्यादातर हिंदू थे। आप किसी की प्रॉपर्टी जलाएंगे, आप किसी को मारेंगे सड़क पे, इंडियन स्टेट टॉलरेट नहीं करेगा। एंड इंडियन स्टेट कम्स डाउन टू अ वेरी हैवी हैंड। आप कश्मीर में हो, आप पंजाब में हो, आप उत्तर प्रदेश में हो, आप दिल्ली में हो, आप तमिलनाडु में हो, उड़ीसा में हो, मणिपुर, आप कहीं पर भी हो, देश के खिलाफ काम करोगे तो टाइट कर दिए जाओगे, साफ सीधी बात है। ठीक है, कश्मीर में भी पूरी हवा निकल गई, और वो बीच बीच में उछलते रहते हैं टिड्डे की तरह, थोड़े थोड़े हवा निकल गई वहां पे, और खालिस्तान का तो बैंड बजा दिया। अब सिर्फ वो वहां पे कुछ टैक्सी ड्राइवर हैं विदेशों में जो कि इमोशनल हो जाते हैं खालिस्तान को लेकर, वरना ये सब इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर टू बिग, वी आर टू बिग, वी आर टू पावरफुल कि हमें कोई हिला दे। एंड हमें आपकी जमीन का कुछ लेना देना नहीं आरजू जी, हमें आपकी जमीन नहीं चाहिए, हमें हमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद नहीं चाहिए। वी डोंट वांट इट, वी डोंट वांट एनी कंट्रीज लैंड छोड़ के कश्मीर, वो चाहिए। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन साथ साथ आपने एक मैंने कहा था ना कि आपने जो है शतरंज के खिलाड़ी की एग्जाम्पल दी थी, तो वो क्या चीज, वो कई लोग मुझे कह रहे थे कि आप भी पूछिएगा। शतरंज के खिलाड़ी का ये मामला है कि सत्यजीत रे साहब की बड़ी आइकॉनिक फिल्म थी अर्जुन जी, हम्म, बड़ी आइकॉनिक फिल्म थी। ये अवध, ये अवध पूरा एरिया है ना, वो कानपुर लखनऊ इलाहाबाद दैट बेल्ट, और जहां पे लखनऊ के नवाब साहब, दैट इज कॉल्ड अवध। तो उसमें छोटे छोटे बड़े बड़े नवाब भी थे। तो ये बात है सन 57 की, 1857, जब द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रोक आउट, पहली स्वतंत्रता की लड़ाई छिड़ गई अंग्रेजों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो उस समय दिखाते हैं कि जो नवाबों का जो एटीट्यूड था, राइट, तो इसमें सईद जाफरी एक नवाब हैं और संजीव कुमार एक नवाब हैं, और दिस इज बेस्ड आउट ऑफ लखनऊ, कि किस तरीके से लोग शतरंज खेल रहे हैं। ये दोनों के दोनों जो दोस्त हैं, ये शतरंज खेल रहे हैं, इनका दिन भर बैठ के काम शतरंज खेलना था, ये शतरंज खेल रहे हैं, और किस तरीके से पूरे अवध जो है, अवध में आप ये लगा लीजिए कि आग की लपटों में जल रहा है अवध, और इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है अपना शतरंज का गेम और अपनी छोटी छोटी अपनी पेटी पॉलिटिक्स। तुमने इसको ऐसा क्यों बोला, तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला, तुम उसके साथ क्यों पाए गए, तुमने ये क्यों करा, ये छोटी छोटी हरकतें अपनी कर रहे हैं और अपना बैठ के शतरंज खेल रहे हैं। और वहां पे दिखाते हैं, लास्ट वाले सीन में दिखाते हैं कि कंपनी की फौजें आ रही हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की फौजें आ रही हैं और पूरे अवध पे कब्जा कर लिया। तो यही पाकिस्तान में हो रहा है। मोहरे कौन है? पाकिस्तान की आवाम। चल कौन रहा है? इमरान खान। कौन सी ताकत इस्तेमाल हो रही है? इमोशन, मुझे मार देंगे, इंपोर्टेड सरकार, अमेरिका की दखल अंदाजी, आजाद खारजा पॉलिसी, ठीक है, इनकी तरफ। ये शरीफ वाले ये अलग कह रहे हैं, इमरान खान ने पिछले 4 साल में भट्टा बैठा दिया, ठीक है, इमरान खान झूठ बोल रहा है। ये सब लोग अपनी तरफ से वो कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि सियासत तो तुम तब करोगे जब तुम्हारा मुल्क रहेगा। डॉलर आज की तारीख में 194 195 पे पहुंच गया डॉलर। 200 क्रॉस कर गया सर, 200 हो गए। नहीं नहीं नहीं, अभी वो तो हो मार्केट की गया, बात कर रहे हैं आप, हाँ मार्केट में हो इंटरबैंक गया। ट्रेड में। हाँ, मार्केट में तो कल परसों हो गया था। अभी अभी आपका जो है 196 क्रॉस करा है वो इंटरबैंक ट्रेड में, और 196 में भी अगर आप 196 रुपए लेके जेब में ले जाते हैं तो आरजू जी, इसका मतलब ये नहीं कि आपको डॉलर मिल जाएंगे। डॉलर है नहीं, है ना। अब सबको अपने पावर की लगी, इमरान खान अपने पावर की लालच में, शहबाज शरीफ अपने पावर की लालच में, जरदारी फैमिली अपने पावर की लालच में। नोचो, और बोटियां किसकी नोच रहे हैं? एक दूसरे की नहीं नोच रहे, पाकिस्तान की बोटियां नोच रहे हैं। फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि साजिश है ये आपका रुपया बिल्कुल जमीन पे आके गिर गया, ये किस यहूदी ने प्रोग्राम बनाया है ना। अगर आपके यहाँ कुछ ऐसे सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे, ये किसकी साजिश है? ये साजिश नहीं है, ये नालायकी है, लोगों को नहीं आता अभी तक। जैसे ना कि मैं बता रहा हूँ, ये पूरे पाकिस्तान की स्टोरी है आरजू जी, माफ करिएगा, मैं थोड़े से तल्ख हकीकत है। जैसे शहबाज शरीफ ने बोला कि
ये पूरा पीडीएम जो था, पीडीएम का क्या गेम था, इमरान खान को गिरा दो फिर देख लेंगे। अच्छा, गिरा दिया इमरान खान को, गिरा दिया, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, दे डोंट नो व्हाट नेक्स्ट। आरजू जी माफ करिएगा, पाकिस्तान में भी यही हुआ था जब पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान ले लेंगे फिर देख लेंगे। पाकिस्तान ले लिया 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया, और तब से देख ही रहे हैं 75 साल से। ले लिया, जिद थी, ले लिया। अब क्या करना है उसका, अब क्या करना है, वही जो पाकिस्तान के साथ हुआ था, वही पीडीएम ने इमरान खान को निकाल दिया। इमरान खान का एक ही मकसद है, इनको निकाल के मैं पीएम बन जाऊं। उसको भी नहीं पता क्या करना है, वो भी अगर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, वो भी कुछ नहीं करेगा, वो भी यही करना है उसने जो ये कर रहे हैं। आपके पास देखिए पैसा नहीं है, आईएमएफ के प्रोग्राम में आपको जाना है, आपका पूरा बैंकिंग सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया है, इट इज विद द आईएमएफ। जब आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी क्या खारजा पॉलिसी, इमरान खान क्या बात करता है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। कह रहा है भारत की एक आजाद खारजा पॉलिसी, क्योंकि हमारे बैंक में पैसे हैं इसलिए आजाद खारजा पॉलिसी है। आपके बैंक में नहीं है, आपकी कभी आजाद खारजा पॉलिसी नहीं होगी। जिस दिन आपके बैंक में 100 अरब डॉलर आ गए और आपको किसी को लोन वापस नहीं देना है, आपका भी मर्जी जो करो। आप समझे मेरी नहीं, बात? टाइम तो लगेगा ना उसमें, एकदम से तो नहीं हो जाएगा। कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि वो ये लोग घुमाएंगे और ऐसा हो जाएगा। इसके लिए इनको काम तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस आरजू है, जी 75 साल बहुत होते हैं, बहुत होते हैं 75 साल, छोटे नहीं होते 75 साल, बहुत होते हैं। कितना टाइम लगेगा इनको? लेकिन आपको नहीं लगता पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस है? क्योंकि जाहिर है इंडिया का बॉर्डर भी लगता है, चाइना भी है, अफगानिस्तान भी है। तो अमेरिका को और जो लोग हमें देते हैं, फंड्स देते हैं, उनको कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जरूरत पड़ती रहेगी। कोई तो मुझे उसको गिरने नहीं पाकिस्तानी, देंगे, उसको खत्म नहीं होने नहीं, देंगे, देखिए, बचा लेंगे। देखिए सुनिए, अगर ये आपका प्लान है कि भैया हम अपनी तरफ से जो मनमर्जी करें, कोई ना कोई तो हमें बचा लेगा, तो दिस इज नॉट अ प्लान। और अगर आपका इंपॉर्टेंस ये है कि आपका बॉर्डर इंडिया और चाइना से लगता है, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। इंडिया का इंपॉर्टेंस, आज आपने कभी किसी हिंदुस्तानी को सुना ये बोलते हुए कि हमारा बॉर्डर श्रीलंका से लगता है, हमारा बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है, हमारा बॉर्डर म्यांमार से लगता है, हमारा बॉर्डर चाइना से लगता है, हमारा बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, हमारा बॉर्डर इतने मुल्कों से लगता है, नेपाल से हमारा बॉर्डर लगता है, इसलिए हम बहुत अहम हैं? नहीं, हम इसलिए अहम नहीं है, हम अहम इसलिए हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान है। हमारा बॉर्डर किसी एक मुल्क से ना लगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम खुद संभाल लेंगे। हम लोग मेहनत करते हैं, हमने अपने पेट में पत्थर बांधा जब हमारे पास पैसे नहीं थे। हमने अपनी जितनी भी लोग अय्याशियां कर रहे थे सब खत्म करी। हमने अपने इंपोर्ट्स ऑलमोस्ट जीरो कर दिए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो कर दिए। हम जमीन से दोबारा उठे हैं 90s में। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं अर्जुन जी कि आप थोड़ा सा सोचिए। ये कई बार मैंने लॉजिक सुना है पाकिस्तानियों का कि यार हमारा बॉर्डर इससे भी मिलता है, हम इसलिए अहम है। ये कौन सी बात होती है? हर एक कंट्री का किसी ना किसी से बॉर्डर मिलता है। चाइना ने कभी बोला है कि हमारा बॉर्डर 12 मुल्कों से मिलता है इसलिए हम बहुत अहम है? अरे चाइना इसलिए अहम है क्योंकि वो चाइना है, उसने मेहनत करके अपने आप को इस लेवल पे ले आया। सिर्फ पाकिस्तान का लॉजिक है कि हमारा देखिए दो बड़े पावर हैं एशिया में, एक इंडिया और एक चाइना, हमारा दोनों बॉर्डर से मिलता है। अच्छा फिर क्या हो गया अगर बॉर्डर, उससे क्या होगा? अगर आपका बॉर्डर मिलता भी है चाइना और इंडिया से, फिर उससे क्या फायदा हो गया आपको? बॉर्डर तो आज से 75 साल पहले भी मिल रहा था इंडिया और चाइना से। ऐसी बात तो नहीं कि कल मिलना शुरू हुआ है। फिर उसका क्या फायदा ले लिया? फायदा तो कुछ इसलिए नहीं कि हुआ, चाइना तो कहा पैसे मांग यही रहा है अपने जाता है वापस। ना, वो तो यही कह रहे हैं ना कि सीपैक भी इसीलिए बन रहा है कि कहीं से भी आने के लिए या जाने के लिए जो है पाकिस्तान से होके गुजरना पड़ेगा। तो इस वजह से सीपैक इम्पोर्टेंट है, इस वजह से पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है, यहाँ तो ये बताया जाता है। आरजू जी मैं पाकिस्तानियों से बोलूंगा, मैप देख लीजिए। आपके एक जर्नलिस्ट है, मैं उनका नाम भूल जाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है उनका, मैं आपके साथ डिस्कस भी कर रहा था, मैं भूल गया क्या नाम है उनका। अरे मुझे याद आएगा मैं बताऊंगा। वो कह रहे थे कि, ये कह रहे थे कि जैसे सर चाइना है, ओरिया मकबूल जान, अच्छा। ओरिया मकबूल जान, ओरिया मकबूल जान। ये आप लोगों के जो एनालिस्ट हैं, पता नहीं ये पढ़ते लिखते नहीं है, ये कभी स्कूल नहीं गए, या डायरेक्टली मदरसे से गए, मदरसे से वापस आ गए, इनको कुछ आइडिया नहीं है दुनिया का। ओरिया मकबूल जान टेलीविजन पे क्या बोल रहे हैं कि चाइना सर है, ठीक है, वो चाइना को बता रहे चाइना सर है, और ये जो धड़ है ये बाकी पूरी दुनिया है, और ये जो गला है वो पाकिस्तान है। तो सुनिए, चाइना को अगर पूरी दुनिया के पास जाना है तो पाकिस्तान से होकर जाना है। अगर गले को कोई काट दे या गले को दबा दे तो चाइना दुनिया से अलग हो जाएगा। अरे आप लोग गूगल मैप्स पर जाइए, देख लीजिए ना क्या अलग हो जाएगा।
अगर चाइना को, हम्म। देखिए सुनिए, चाइना ने पाकिस्तान में पैसे डाल दिए, इसलिए चाइना फायदा उठा रहा है पाकिस्तान का। चाइना को अगर इंडिया आना है तो क्या वो थ्रू पाकिस्तान आता है? नहीं। अगर चाइना को जापान जाना है, अमेरिका जाना है, कहीं पे भी जाना है, क्या वो वाया पाकिस्तान जाता है? चाइना का सिर्फ एक छोटी सी ये बात है, और चाइना तो तेल भी रशिया से ले रहा है। चाइना का सिर्फ ये है कि अगर गल्फ स्टेट्स में जाना है, ठीक है, और वहां से अगर तेल मंगवाना है तो ठीक है, पाकिस्तान के थ्रू जा रहा है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट इराक के साथ, ईरान के साथ भी कर रहा है, माफ कीजिएगा। कल अगर ईरान के थ्रू जाना है तो वाखान कॉरिडोर से ले आएगा वो सबके सब, उसको पाकिस्तान के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये पाकिस्तानियों को डे वन से ये झूठ बोला गया है कि बॉस देखो, अगर तुम नहीं होगे ना तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। आप मैप पे मुझे कोई प्रूफ कर दे, कोई भी प्रूफ कर दे, और सिर्फ ओरिया मकबूल जान साहब की बात नहीं है, सिर्फ उनकी बात नहीं है, ये सबके सब बड़े बड़े पाकिस्तानी जो अपने आप को दानिश्वर बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। ये गला है, ये सर है, ये पैर है, ये पेट है, पता नहीं क्या, ये फेफड़े हैं, अजीब अजीब से डायलॉग मारते हैं टेलीविजन पे। किसी को जरूरत नहीं है। देखिए, अमेरिकन को जरूरत थी अफगानिस्तान में जाने की, इसलिए अमेरिकन ने अरबों डॉलर पाकिस्तान को दिए। अब अमेरिकन ने डॉलर देना इसलिए बंद कर दिया है कि उन्होंने बोला पाकिस्तान अगर कल मरता है तो आज मरे, आज मरता है तो अभी मरे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंडो पैसिफिक चले गए। उनका ध्यान अभी रशिया और यूक्रेन पे है और इंडो पैसिफिक पे है, ठीक है। और दूसरी एक चीज है कि पाकिस्तान इसलिए उनके लिए जरूरी था क्योंकि ईरान के साथ उनकी बनती नहीं थी। 1979 के बाद ईरान का ढक्कन बंद हो गया था। जिस दिन ईरान से रास्ता खुल गया, पाकिस्तान को कौन पूछ रहा है? पाकिस्तान का जो टोटल इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बता दूं, टोटल इंपॉर्टेंस है, वो अफगानिस्तान की वजह से है। पाकिस्तान इज इंपॉर्टेंट बिकॉज Pakistan has a border with Afghanistan. Apart from that, Pakistan does not have any geostrategic importance. कोई मुझे प्रूफ करके दिखा दे कि पाकिस्तान में ये चाइना का बॉर्डर मिलता है थ्रू वखान कॉरिडोर, चाइना का बॉर्डर मिलता है अफगानिस्तान के साथ। चाइना अफगानिस्तान जा सकता है, चाइना ईरान जा सकता है, चाइना ऊपर जाए तो पूरा सेंट्रल एशियन स्टेट जा सकता है, रशिया जा सकता है, इंडिया जा सकता है, जापान जा सकता है, ये आपका वो इट कैन गो टू इंडोनेशिया, इट कैन गो एनीवेयर। उसको क्या रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की? आप नक्शा देख लीजिए और आप मुझे प्रूफ कर दीजिए, मैं मान जाऊंगा। लेकिन ये भी कहा जाता है यहाँ पर कि ईरान की बहुत मदद करना चाह रहा है भारत, ताकि जो थोड़ी बहुत जो यहाँ कहा जाता है कि जी पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है, वो जो काम पाकिस्तान कर रहा है वो ईरान के थ्रू हो जाए और इसकी वजह से पाकिस्तान और दीवार के साथ लगा दिया जाए। देखिए, ऐसा है ना कि ये कोई साजिश नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ। भारत को जहां से फायदा होगा भारत वो काम करेगा। पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको ऐसा क्यों लगता है कि कोई आए और पाले? हमें भारत हमें पालेगा, आपको पाकिस्तान पालेगा, ठीक है। हमारा पालनहार कौन है? हमारा पालनहार भारत माँ है, वो हमारी पालनहार है, वो हमें पालेंगी, आपको पाकिस्तान पालेगा, कहानी खत्म। देखिए आरजू जी सुनिए, अगर इंडिया अरबों डॉलर लगाता है चाबहार पोर्ट में तो लगाने दीजिए, उसमें पाकिस्तान को कोने में लगा रहा है दीवार, पाकिस्तान को क्या कोने में लगा रहा है? पाकिस्तान सिर्फ ये चाहता है कि दुनिया किसी से बात ना करे, सारे के सारे लोग इस्लामाबाद में बैठ के कॉन्फ्रेंस करें वहां पे पूरे दिन और बोले साहब आप ही हैं। अरे इंडिया को, अगर इंडिया की मर्जी, कल पाकिस्तान चाहे तो पाकिस्तान पहुंच जाए। जनरल फैज गए काबुल, इंडिया से पूछ के थोड़ा ना गए। जनरल फैज जो गए काबुल, वो पूछ के थोड़ा ना गए। एक और एजेंडा जनरल फैज का, मैं बताऊं आपको अभी। जी जरूर। अलकायदा दोबारा स्टीम पकड़ रहा है वहां पे। अलकायदा और इस्लामिक स्टेट दोबारा अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। और अमेरिका ने आपके जीएचक्यू रावलपिंडी को साफ साफ बोल दिया है कि अगर दोबारा अटैक यहां से हुआ तो हम अफगानिस्तान का तो भुर्ता बनाएंगे ही, फिर शोले आएंगे पाकिस्तान की ओर। लेकिन ये भी फिर एक वही कारण बात, है कि जनरल फैज अहमद गया है जी। वो शोले भारत तक नहीं जाएंगे। लास्ट में यही पूछना चाहूंगी कि क्या वो शोले भारत तक नहीं जाएंगे? और दूसरी बात ये कि एज अ नेबर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को क्या ऐसा करना चाहिए जिससे ये सारी सिचुएशन जो है ये बेहतर हो सके? क्योंकि जाहिर है हम पड़ोसी तो हैं, वो तो बदला नहीं जा सकता। आरजू जी ऐसा है कि देखिए, इंडिया तक शोले आएंगे हम देख लेंगे, मैं कह रहा हूं ना, विदाउट दिस प्रॉब्लम इंडिया में शोले आ रहे हैं। एक बात बताइए, अफगानिस्तान की कोई प्रॉब्लम 47-48 में नहीं थी ना? मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने भेज दिया कबायली मारकाट करने के लिए, ठीक है। 1965 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी अफगानिस्तान की, 1971 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर ये शोले तो वेस्ट से, और आज से नहीं, आज से नहीं, हिंदुस्तान में जो भी आया, जो भी आक्रांता आया, जो भी इन्वेडर आया, वेस्ट से आया। तो हमारी पश्चिम की ओर से, मगरिब बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वेस्ट को, मगरिब की ओर से
मगरिब की ओर से जब जो भी आया, ये गोरी, गजनवी, जितने भी मिसाइल वाले नाम है, ये सब तो वहीं से है। तो पश्चिम से, मगरिब से कभी अच्छी खबर नहीं आई हिंदुस्तान में, लेकिन आज की तारीख में इंडिया यूनाइटेड है। और आज की तारीख में वो कि आएगा, माफी मांगेगा और पृथ्वीराज चौहान उसको माफ कर देंगे, वापस जाने दें, अब वो सिस्टम खत्म हो गया इंडिया में। अब आएगा तो यहीं पे घुसा दिया जाएगा जमीन के 10 फुट नीचे। अच्छा, दूसरी चीज है, आपने बोला कि इंडिया पाकिस्तान ऐसा क्या करे कि मामला ठीक हो जाए, है ना अर्जुन जी? पाकिस्तान क्या करे मामला ठीक हो जाए, वो तो पाकिस्तानियों को देखना है। लालच कम करे अपनी थोड़ी सी, आपका अशराफिया लालची बहुत है, पाकिस्तान से उसको मोहब्बत नहीं है। आप सबसे बड़ी चीज, आप अपनी डुअल नेशनलिटी बंद करवाइए सबसे पहले। पाकिस्तान में कानून खत्म कर दीजिए कि कोई डुअल नेशनलिटी नहीं होगी, होगी नहीं, कहानी खत्म। कोई भी जिसके पास ग्रीन कार्ड है या कुछ भी चीज है, इवन ग्रीन कार्ड, नेशनलिटी भी ना हो उसके पास, पासपोर्ट पाकिस्तानी हो, लगन अगर उसके पास अमेरिकन ग्रीन कार्ड है, ही विल नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन पाकिस्तान। आप बंद कर दीजिए। आपके जितने भी इंपोर्टेड कार्स वार्स आती हैं, आप बोल दीजिए अगले 24 महीने तक कोई, एक्सेप्ट फॉर क्रिटिकल मेडिसिन जो कि लाइफ सेविंग मेडिसिन है, इसके अलावा कुछ इंपोर्ट नहीं होगा। फूड ग्रेन्स वगैरह जो लोगों के लिए हैं, लेकिन लग्जरी आइटम है, कुत्ते बिल्ली का खाना आता है आपका इंपोर्टेड, सब बंद। आप सब इसको क्लैम डाउन कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। और आप एक नेशनल कंसेंसस लाइए अमंग पॉलिटिकल पार्टीज कि बॉस, सियासत हमारी तभी चलेगी जब पाकिस्तान रहेगा। अगर पाकिस्तान नहीं रहेगा, फिर पीटीआई अपना कर लें कि पीटीआई आएगा, इमरान बनेगा नया पाकिस्तान, गाना गा ले। तो पाकिस्तान नहीं रहेगा तो क्या बनेगा इमरान? तो पहले पाकिस्तान को बचाओ। और पाकिस्तान को कैसे बचाओगे? लोगों में एक एका होना चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज लोग एक साथ आए, ये एक दूसरे के गले रेतने में लगे। आज इमरान खान कह रहा है इसको हटाओ, मुझे बनाओ, ठीक है। जब इमरान खान ऊपर बैठ जाएगा, इमरान खान जब ऊपर बैठ जाएगा पावर में दोबारा अगर बैठता है, तो ये लोग चुप रहेंगे? ये लोग रोज दिल से करेंगे, फिर उसकी जड़ें हिलाएंगे। ये तो होगा पाकिस्तान में। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है लोगों को ये सब कुछ सुनना चाहिए और समझने की भी कोशिश है कि पाकिस्तान को किस तरह से बचाया जा सकता है। तभी आप लोगों के सारे जो कुछ चल रहा होता है, इनकी अय्याशियां स्पेशली मैं कहूंगी हमारे पॉलिटिशियंस की, वो चल पाएंगी एस्टैब्लिशमेंट की। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।